हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं कुछ खास प्रमुख अभिलेख लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। हाथी गुफा अभिलेख। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी गुफा में स्थित है, जिसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। इनमें कलिंग शासक खारवेल के जीवन तथा शासन का वर्णन है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख गुजरात के कठियावाड़ के गिरनार नामक स्थान पर जूनागढ़ के समीप स्थित है, जिसे शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी पूर्व उत्कीर्ण करवाए गए थे। इस अभिलेख में शक क्षत्रप रुद्रदामन के अलावा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखे हुए हैं। यह संस्कृत भाषा की लिखी गई पहली अभिलेख है। नासिक अभिलेख। यह अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक गुफा में सातवाहन की महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालाश्री द्वारा अपने पुत्र के विजय अभियान का वर्णन करवाया गया है। इस अभिलेख में सातकर्णी द्वारा क्षत्रप शासक नहपाल को हराए जाने का भी वर्णन है। एक और नासिक अभिलेख ऋषभदत्त का है, जिसमें सातवाहन वंश के 12% कर लेने का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख। यह संस्कृत में लिखी गई एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की प्रशंसा में जब लिखा जाता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह अभिलेख कर्नाटक के ऐहोल में मेघतू जैन मंदिर में स्थित है, जिसकी रचना 643 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन पर जीत का भी वर्णन है। यह युद्ध 612 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन को उत्तरापद का विजेता कहा गया है। इस अभिलेख में इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय के विभिन्न विजय अभियान के अलावा चालुक्य वंश का भी वर्णन किया गया है और प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम इसी अभिलेख में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखी गई प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के शासन तथा उनके विजय अभियान का वर्णन है। यह अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ है, जो कौशाम्बी में 223 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। समुद्रगुप्त द्वारा इसे प्रयाग 370 में ईस्वी में लाया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त हरिसेन ने उत्तरापद की 9 विजय का समुद्रगुप्त के द्वारा जो 9 विजय किया गया था, उसका वर्णन किया गया है। 1605 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने अपने राज तिलक का इस अभिलेख जो स्तंभ है उसमें अपना उल्लेख करवाए हैं। 1800 ईस्वी में किले के निर्माण के दौरान इस स्तंभ को गिरा दिया गया था, किंतु बाद में 1838 में अंग्रेजों द्वारा इस स्तंभ को पुनर्स्थापित किया गया। मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख में 5वीं शताब्दी के गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की शासनकाल का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 6ठी शताब्दी के मंदसौर के शासक यशोवर्मन का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख को संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में लिखी गई है। इस अभिलेख में मंदसौर के शासक द्वारा हुनों के शासक को हराए जाने का भी वर्णन है। इसके अलावा मंदसौर के व्यापारी द्वारा सूर्य मंदिर का बनाए जाने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ग्वालियर अभिलेख। यह भी एक प्रशस्ति है, जिसमें अभिलेख में ग्वालियर शासक मिहिर भोज का वर्णन है, जो प्रतिहार शासक वंश के थे। यह इसमें 17 अभिलेख है जो मिहिर भोज को समर्पित है। इस अभिलेख में प्रतिहार शासक द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का भी वर्णन है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के वंशावली का भी जानकारी इससे मिलती है। देवपारा का अभिलेख। इस अभिलेख से बंगाल के पाल शासक की जानकारी दी गई है। यह अभिलेख लक्ष्मण सेन के मंत्री उमापति धारा द्वारा लिखा गया प्रशस्ति है।
इस अभिलेख में सेन वंश के शासक विजय सेन का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। यह 1865 में देवपारा से यह अभिलेख प्राप्त हुआ था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री अभिलेख में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के सेंधपुर के निकट भित्री गांव के पास मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और गुप्त शासक का कालक्रम की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त के साथ पुष्यमित्र और हुनों के साथ हुए संघर्ष की भी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने के मंत्री पर्णदत्त ने उनके आदेश पे शिलालेख जारी किए, जिसमें लिखा गया है कि स्कंदगुप्त द्वारा पर्णदत्त के अलावे सभी प्रांतों में राज्यपाल नियुक्त किए थे। इस अभिलेख में इसके अलावा स्कंदगुप्त की प्रशंसा भी की गई है। महरौली का स्तंभलेख यह कुतुब मीनार के पास स्थित लोहे का स्तंभलेख है, जो जंग प्रतिरोध गुण के कारण प्रसिद्ध है। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशंसा में उल्लेख किया गया है। स्तंभ लेख है जिसमें शकों पर उनके विजय अभियान का उल्लेख मिलता है। इसे पहले मथुरा के विष्णुपद पर्वत में स्थित किया गया था। दिल्ली के संस्थापक आनंदपाल द्वारा 1050 ईस्वी में इसे दिल्ली में लाया गया। इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।